कहानी की शुरुआत में ही हम मैजिक बैंड के मेंबर जोसेफ को देखते हैं, जो कि अब एक सक्सेसफुल रियलिटी शो के जज थे और साथ ही में वो बार एंड ब्लूज नाम के एक क्लब में पार्टनर थे। और जो और केडी दोनों आज भी अच्छे फ्रेंड्स थे और केडी अब खुद म्यूजिक कंपोज करता था। इसके बाद केडी ये कहता है कि 5 साल पहले आदित्य उर्फ आदि की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो मैजिक को फिर से छोड़कर चला गया और मेघालय के एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगता है। इसके बाद हम आदि को देखते हैं, जो कि अभी एक ट्रॉमा से गुजर रहा था, लेकिन वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहा था। वो जिस गांव में रह रहा था उस गांव के लोगों की लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आदि बहुत काम कर रहा था और गांव के लोग आदि को बहुत प्यार करते थे। इसके बाद देखा जाता है कि आदि के बर्थडे के दिन केडी, जो की वाइफ देवी और आदि की वाइफ साक्षी उसे सरप्राइज देने के लिए उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और आदि इन सबको देखकर बहुत खुश होता है और अपने बेटे रॉब के साथ आदि थोड़ा वक्त गुजारता है। और इसके बाद केडी आदि के डायरी में एक पोइट्री लिखा हुआ देखता है और वो सबको वो पढ़कर सुनाता है और ये सबको बहुत अच्छा लगता है और वो सब आदि को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों ना वो इस पोइट्री को कंपोज करे। और इसके बाद वो सब मिलकर आदि का ये गाने एंजॉय करते हैं। इसके अगले दिन जो आदि और केडी गांव में घूमने निकलते हैं और इसी दौरान उन लोगों के बीच पास्ट को लेकर कुछ बातें होती है, जो बातें धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेती है। और इन लोगों के बातों से ये पता चलता है कि 5 साल पहले आदि ने एक म्यूजिक लेवल स्टार्ट किया था जिससे कि नए टैलेंटेड म्यूजिशियंस को मौका मिलेगा, लेकिन आदित्य की ये कंपनी लॉस में चली जाती है और साथ ही साथ एक लड़के की जान भी जाती है। और इन्हीं सारी बातों से आदि काफी अपसेट था और वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया। लेकिन इसके बाद वो लोग झगड़ा करना बंद करते हैं और आदि के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आदि और साक्षी के बीच भी बात होती है। आदि चाहता था कि साक्षी और रॉब यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और साक्षी चाहती थी कि आदि मुंबई वापस आ जाए, लेकिन उन लोगों की बातचीत आगे नहीं बढ़ती क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि एक दूसरे का फैसला क्या होगा। इसके अगले दिन वो सब यहाँ से चले जाते हैं और केडी आदि का बाइक लेकर जाता है और कहता है कि वो 3 दिन बाद वापस लौट आएगा। दूसरी तरफ हम मुंबई में रहने वाली एक लड़की जिया को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े शरद प्लेयर पंडित विभूति शर्मा की बेटी है। और ये देखा जाता है कि पंडित विभूति शर्मा से मिलने के लिए उदय नाम का एक लड़का आता है और उदय की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि वो पंडित विभूति के सामने शरद प्ले करेगा। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद विभूति शर्मा उदय की म्यूजिक सुनने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन जब उदय शरद बजा रहा था तब वो आधे में ही उठ जाते हैं। इसके बाद जिया उदय से बात करती है और जिया एक म्यूजिक प्रोग्रामर थी, लेकिन उसके पिता को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद जिया उदय से रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना उसके एक नए म्यूजिक में उदय उसका शरद बजाए और जिया उसे रिकॉर्ड करे। इसके बाद वो लोग इस म्यूजिक को बनाते हैं और म्यूजिक कंप्लीट होने के बाद जिया उसकी एक सीडी उदय को भी देती है और उदय जाकर इस सीडी को क्लब बार और ब्लू के स्टूडियो में जाकर देकर आता है। और जिया को इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। दरअसल कुछ साल पहले जिया के बड़े भाई की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही जिया के पिता पंडित विभूति शर्मा अपनी जिंदगी और संगीत से मुंह मोड़ लिया था और जिया के ऊपर भी उनका ज्यादा ध्यान नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदित्य के गाँव में आग लग जाती है और बहुत सारे लोगों के घरों के साथ साथ आदित्य की फैक्ट्री, उसका बनाया हुआ स्कूल, सब कुछ जल जाता है। और ये सब कुछ देखकर आदित्य बिल्कुल टूट जाता है और वो अगले दिन सुबह ड्राइव करते हुए चेरापूंजी आ जाता है, जहाँ पर जिया के साथ उसकी मुलाकात होती है। दरअसल जिया वहाँ के लोकल फोक्स को रिकॉर्ड करने के लिए आई थी और जिया आदि को देखकर उसे समझ में आता है कि आदि काफी परेशान था और जिया जाकर आदि से बात करके उसे हौसला देने की कोशिश करती है।
लेकिन आदि की हालत इतनी खराब थी कि वो बेहोश होकर गिर जाता है और जिया उसे उसके गांव तक पहुंचने में हेल्प करती है। और इसके बाद केडी भी वहां पर पहुंच चुका था और वो आदि को मुंबई वापस चलने के लिए फोर्स करता है और आदि के पास यहाँ पर और कुछ भी नहीं था, इसीलिए आदि मुंबई वापस आ जाता है। और वो मुंबई वापस तो आ गया था लेकिन उसके अंदर सब कुछ खाली था। साक्षी उसे सपोर्ट करने की भी कोशिश करती है और जो और केडी आदि को कहते हैं कि क्यों न आदि अपना वक्त गुजारने के लिए ही सही फिर से म्यूजिक में अपना ध्यान लगाए। और आदि भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो फिर से स्टूडियो आता है और देखा जाता है कि मैजिक बैंड फिर से नए तरह से शुरू होता है। दूसरी तरफ उदय को ये पता चला था कि उसने जिस सीडी को बैड एंड ब्लू के स्टूडियो में भेजा था उनकी सीडी सिलेक्ट हो गई थी और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया जिससे कि वो बैड एंड ब्लूज क्लब में परफॉर्म कर सकते हैं। और जब उदय इसके बारे में जिया को कहता है तो जिया काफी नाराज होती है, लेकिन उदय रिक्वेस्ट करता है कि क्यों न उसके लिए ही जिया ऑडिशन के लिए चले और जिया इसके लिए मान जाती है। इसके बाद जिया और उदय जब स्टूडियो पहुंचते हैं तो वहां पर जिया की मुलाकात आदि से होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद जिया और उदय दोनों मिलकर अपना गाना उन लोगों को सुनाते हैं तो जो केडी और आदि तीनों को ही उन लोगों का कंपोजिशन काफी पसंद आता है और उदय और जिया को बैड एंड ब्लूज में परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है जिससे कि उदय काफी खुश होता है, लेकिन जिया थोड़ा नर्वस होती है। इसके बाद देखा जाता है कि जिया रिहर्सल के लिए एक बार स्टूडियो आती है जहाँ पर आदि के साथ अलग से उसकी बात होती है और आदि जिया को हौसला देता है जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन जिस दिन रात को परफॉर्म था उस दिन जिया अपने पापा से झूठ बोलकर क्लब आती है और वो काफी नर्वस थी। उदय उसे हौसला देता है लेकिन जिस वक्त वो लोग परफॉर्म कर रहे थे तो जिया बहुत घबरा जाती है और वो बिट परफॉर्मेंस में ही बाहर से चली जाती है और जिस बात को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं और जो इस बात को संभालने के लिए वो लोग खुद ही परफॉर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन जो जिया और उदय पर काफी नाराज हो जाता है। इसके बाद उदय से उन लोगों को पता चलता है कि दरअसल जिया के बड़े भाई की मौत की वजह से उसके पिता म्यूजिक से दूर हो गए और जिया ऐसे परफॉर्म कर रही है ये उन्हें नहीं पता और वो इस बात से खुश भी नहीं होंगे। और जिया के बड़े भाई राहुल शर्मा का नाम सुनकर वो तीनों फ्रेंड्स काफी हैरान होते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि राहुल शर्मा अपना एक म्यूजिक कंपोज करके आदि के म्यूजिक कंपनी में देने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन स्टूडियो से उसे कोई कॉल नहीं आता। इसीलिए एक दिन राहुल रिस्क लेकर डायरेक्टली आदि से ही वॉशरूम में मिलता है और उसे अपनी सीडी देकर जाता है, लेकिन आदि राहुल की सीडी नहीं सुनता और राहुल एक दो बार फिर से आदि से मिलने के लिए आता है और आदि उसे ये कहकर टाल देता है कि वो उसकी सीडी कभी सुन लेगा। इसके बाद एक दिन उनके मैजिक बैंड का कंसर्ट हो रहा था और कंसर्ट के बाद राहुल शराब के नशे में उन लोगों से बैक स्टेज मिलने के लिए आता है और वो आदि को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। आदि राहुल को उन सब से दूर रहने के लिए कहता है और राहुल ये कहकर जाता है कि इसके बाद वो लोग कभी राहुल को नहीं देख पाएंगे और ना ही उसकी आवाज सुन पाएंगे। और राहुल के इस बातों से आदि को बहुत बुरा लगता है और आदि तय करता है कि वो एक बार उसका सीडी सुन लेगा। और जब केडी और आदि दोनों राहुल का गाना सुनते हैं तो वो लोग काफी इम्प्रेस होते हैं और केडी राहुल को कॉल करता है, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि राहुल ने पिछली रात ही सुसाइड कर लिया है और ये बात जानकर आदि को बहुत ही गिल्ट फील होता है। उसे हमेशा ये लगने लगता है कि काश उसने एक रात पहले ही राहुल की सीडी सुन ली होती तो शायद आज राहुल जिंदा होता। और इन सब के बाद आदि का सब कुछ से मन उठ गया था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेघालय चला गया था। इसके बाद ये देखा जाता है कि केडी और आदि तय करते हैं कि वो लोग जिया से मिलेंगे और उसे राहुल के बारे में सारी सच्चाई बताएंगे, लेकिन जो इन सब में उन लोगों का साथ नहीं देता। इसके बाद केडी और आदि जाकर जिया से बात करते हैं और सब कुछ सुनकर जिया उन लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और वो बहुत टूट जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि मेघालय के उसी गाँव से आदि को कॉल करते हैं कि उन लोगों की हालत बहुत खराब है। उन लोगों को जो फंड मिलने वाला था वो अभी तक उन्हें नहीं मिला और सारे गांव वाले कैंप में है, लेकिन उन लोगों की हालत वहाँ पर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आदि को लगता है कि उन लोगों को आदि की जरूरत है और वो गांव में वापस जाना चाहता था। जो बात सुनकर साक्षी बहुत अपसेट हो जाती है और इस बात को लेकर उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है। साक्षी
आदि को कहती है कि उनके रिश्ते के लिए आदि के पास वक्त ही नहीं है और वो अब ऐसे नहीं रह सकते। जो भी हो, इसके बाद आदि मेघालय आ जाता है और एयरपोर्ट के सामने ही उसके साथ जिया की मुलाकात होती है। दरअसल जिया यहाँ पर आती रहती है। इसके बाद आदि जाकर गांव वालों की हालत देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है और इसके बाद आदि जाकर स्टेट वेलफेयर के हेड ऑफिसर से जाकर बात करता है। लेकिन इससे पहले जब आदि यहाँ पर रहता था तो तब इसी ऑफिसर के साथ आदि की एक बिजनेस डील को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई थी और उसी आर्ग्यूमेंट के चलते हुए ये आदमी गाँव वालों की मदद नहीं कर रहा था, जिस बात से आदि और इस आदमी के बीच फिर से बहस हो जाती है। इसके बाद आदि तय करता है कि वो खुद ही गांव वालों के लिए कुछ करेगा। दूसरी तरफ जिया भी आदि से मिलने के लिए आती है और जिया आदि से मिलकर उसे बताती है कि वो राहुल की मौत का इल्जाम खुद पर लगाना बंद कर दे, क्योंकि राहुल खुद की ही जिंदगी से हार गया था। दरअसल वो अपने पिता को ये साबित करना चाहता था कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता है और उसका म्यूजिक गलत नहीं है, और उसका यही जुनून धीरे धीरे उसकी हताशा का भी कारण बना और आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। और जिया आदि को इन सारी बातों से बाहर निकलकर जीने के लिए कहती है और खुद को माफ कर देने के लिए कहती है। और इसके बाद देखा जाता है कि अगले दिन आदि और जिया दोनों ही कैंप जाते हैं और वहाँ पर गांव वालों की हालत देखकर जिया भी काफी इमोशनल हो जाती है। और इसके बाद उन लोगों से जितना में हो सके वो लोग गांव वालों की हेल्प करते हैं। फिर आदि और जिया मुंबई वापस आते हैं और जो और केडी को इन सब के बारे में बताते हैं और वो लोग तय करते हैं कि गांव वालों के भलाई के लिए फंड का इंतजाम किया जाए और दूसरे बड़े बड़े बैंड्स के साथ एक रॉक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। और वो लोग ऐसा ही प्लान करते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ पर कंसर्ट की सारी तैयारियां करते हैं। दूसरी तरफ स्टेट वेलफेयर के वही ऑफिसर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह आदि से बदला लेने के लिए इस कंसर्ट को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और कंसर्ट के कुछ दिन पहले ही वहाँ पर गुंडे आते हैं और तोड़फोड़ होता है और वो लोग ये धमकी देकर जाते हैं कि यहाँ पर कोई कंसर्ट नहीं होगा। लेकिन इन सब के बाद भी ये लोग हार नहीं मानते और वो लोग नए तरीके से सारा इंतजाम करते हैं और जो कि रियलिटी शो का एक पार्टिसिपेट इसमें उन लोगों की बहुत मदद करते हैं। दूसरी तरफ एक न्यूज चैनल की वजह से जिया के फादर को ये पता चल जाता है कि जिया इन सब में इन्वॉल्व है। इसके बाद वो जिया को कॉल करते हैं और उस पर काफी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि जिन लोगों की वजह से उसका भाई मारा गया वो उन्हीं लोगों का साथ दे रही है। और अपने पिता के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जिया भी गुस्सा हो जाती है और वो अपने पिता को कहती है कि दरअसल उसका भाई उन लोगों की वजह से नहीं बल्कि उनके पिता की वजह से ही मारा गया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी अपने बेटे को वो जो करना चाहता है उसके लिए इनकरेज नहीं किया। वो हमेशा ही मॉडर्न डे म्यूजिक को बुरा भला कहते हुए आए हैं और अपने बेटे को डीमोटिवेट करते थे और इसी वजह से अपनी जिंदगी से हार मानकर राहुल ने सुसाइड कर लिया। और ये सारी बातें सुनकर विभूति शर्मा भी हैरान होते हैं और उन्हें भी अपनी गलतियां नजर आ रही थी। इसके बाद ये देखा जाता है कि उनके सामने बहुत रुकावटें आने के बाद भी ये कंसर्ट सक्सेसफुल होता है और एक के बाद एक बैंड परफॉर्म करती है। और जब मैजिक बैंड की बारी आती है तो वो लोग देखते हैं कि जिया वहाँ पर मौजूद नहीं है और इस बात से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद आदि जिया को ढूंढ कर निकालता है और उससे जाकर बात करता है। जिया आदि को कहती है कि उसके पिता को उसका ऐसे रॉक म्यूजिक परफॉर्म करना पसंद नहीं और आदि जिया को समझाता है कि उसका गाना उसका है, वो किसी और के लिए किसी और की पसंद से गाना नहीं गा सकती, उसे अपने लिए अपनी खुशी से गाना होगा तभी वो शाइन कर सकती है। और जिया को आदि की बात समझ में आती है और वो हिम्मत जुटाकर परफॉर्म करती है और उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है। और आखिर में देखा जाता है कि मेघालय के इस गांव की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी और मैजिक बैंड में उदय भी ज्वाइन करता है और बार एंड ब्लूज क्लब में वो लोग हर महीने एक साथ परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ आदि और जिया भी एक साथ गाना बनाते थे और गाना गाते थे और आखिर में ये देखा जाता है कि जिया एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।